गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज रीजनिंग का एक सेट जो आपको काम देगा सीसैट की परीक्षा में, स्टेट सर्विस कमीशन की परीक्षा में, इसके अलावा बैंक पीओ की परीक्षा में, एसएससी सीजीएल में, इन सब में आपको काम देगा। इसमें एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि एक सीरीज आपका दिया हुआ है एबी डैश बी डैश बीसीडी डैश डीसी डीसी डीईडी डैश और डी। यहाँ पर देख रहे थे जैसे ही हम लोग सीरीज देखे या देखे कि ऑल्टरनेट वे में बी आ रहा है और फिर यहाँ देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट में डी भी जा रहा है। तो बी ऑल्टरनेट में गया है 1 2 3 4 बार और डी की बारी 1 2 3 4 5 6 बार। तो इसको ऐसे सोचते हैं हम लोग कि अगर यहाँ पर चलें तो ए की बारी 3 बार रखते हैं, 1 2 3, ए है 3 बार, बी है 4 बार, 1 2 3 4, सी है आपका यहाँ से देखिए, यहाँ से शुरू किया 1 2 3 4 5 बार, डी हो गया 5 बार, तो डी हो जाएगा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6। ई यहाँ से शुरू किया था, ये आगे चलेगा तो डी हो गया 6 बार, आगे बढ़े होते तो ई जाता 7 बार। खाली जगह आप भरते हैं ए सी सी ई, ऑप्शन नंबर सी ए सी सी ई, ये रहेगा आपका आंसर। इसमें कहा गया कि माना A3BC और DE2F 4 अंकों की संख्या है जहां प्रत्येक वर्ण 3 से बड़े हैं। इसका मतलब ABCDEF इन सब का जो वैल्यू होगा वो 3 से बड़ा होना चाहिए। 3 से बड़ा 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 6 अंक है और यहाँ पर 6 अक्षर है। संख्याओं का योग, इनका जो जोड़ है, देखिए इनका जो जोड़ है वह 15,902, ये जाएगा ऐसे 15,902। अब आपसे पूछा गया था कि बतला देना ए और डी, इनका और इनका, ए और डी जो है इनका आपसे पूछा गया कि बतला दो ए और डी का अंतर कितना होगा। देखिए सी और एफ जो भी 2 नंबर है और डिफरेंट नंबर है, अंत में 2 आ रहा है, इसका मतलब 8 और 4, 8 4 12, ये भी हो सकता है 7 और 5 12, ये भी चल सकता था 7 और 5 12, इससे भी आप आ सकते थे 7 और 5 12, एक बढ़ जाएगा। तो इस जगह पर अगर आप 7 और 5 12 लेंगे, एक बचेगा, तो एक इसके साथ आएगा, 2 1 3, ये फिर 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 आना चाहिए था, ये संभव नहीं था, इसलिए इसको 7 5 न लेकर इसको 8 4 रखिए। ये दोनों 8 और 4 12 का 2 हाथ में 1 आएगा, बी का वैल्यू 7 7 1 8 2 10 का 1 हाथ में, यहाँ भी 1 रहा आपका, यहाँ भी हाथ में 1 रहा। तो इस केस में सी का वैल्यू आप 4 या 8 में से कोई, एफ का वैल्यू 8 और 4 में से कोई, बी का वैल्यू 7 लीजिए, भी यूज हो गया। अब इस यहाँ पर 1 3 1 4, तो ई का वैल्यू 5 लेंगे तो ये 9 आ जाएगा, 1 3 1 4 5 4 9, तो यहाँ पर ई का वैल्यू हो गया आपका 5। अब ए और डी के लिए 6 और 9 बच गया, आप कहीं भी 6 कहीं भी 9 लिखिए, कोई अंतर नहीं आएगा। तो इसमें से 9 और 6 का अंतर ये पूछा गया था, आंसर होगा 3। ए में 6 लेंगे, डी में 9 लीजिए, या ए में 9 लीजिए, डी में 6 लीजिए। किसी पर्टिकुलर ईयर में 12 जनवरी आपका संडे है, तो आपसे कहा गया कि फिर संडे कब आएगा, ये 15 जुलाई या 12 जुलाई कब आएगा बतला। एक बात ध्यान रखेंगे कि किसी भी लीप ईयर में 3 महीना, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, ये हमेशा समान होता है, इसलिए उसके डेट और डेज भी हमेशा समान रहेंगे। इसलिए किसी भी लीप ईयर का 12 जुलाई जो होगा वह भी संडे हो जाएगा, अगर 12 जनवरी संडे है। ये तो ऐसे जानते हैं, लेकिन इसका देखिए प्रोसेस क्या है। 12 जनवरी के बाद जनवरी में
आपके पास 12 दिन हटाओगे तो 19 बचेगा। 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 5 रिमेंडर। फरवरी अगर नॉन लीप ईयर रहेगा तो 0, ये हम नॉन लीप की बात कर रहे हैं और ये लीप की बात कर रहे हैं। तो फरवरी होगा 0, लीप में 1, 29 दिन का है, 7 से भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई हम आ जाएंगे। तो यहाँ पर जोड़ लीजिए 5 2 7 कैंसिल, 3 3 6 2 8 बचा, 5 और 2 7 कैंसिल, 3 3 6 1 7 कैंसिल। अब इस जगह पर हम क्या नंबर यूज करें? संडे का संडे आने का मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अगर हम 12 तारीख लेते हैं तो यहाँ पर 5 रिमाइंडर्स, 12 को 7 से भाग देंगे। और अगर 15 लेते हैं तो आपका यहाँ पर 1 रिमाइंडर, तो बच जाएगा। देखिए 3 3 6 2 8 5 13, 3 3 6 2 8 1 9, 7 का मल्टीपल कोई नहीं आया। लेकिन अगर आप इसी में अगर आप यहाँ तक आए थे, अगर 12 लीजिएगा तो 5 रिमाइंडर होगा, और अगर आप 15 लीजिएगा इस जगह पर तो 1 रिमाइंडर होगा। आपके पास ये कट गया था, बच गया था 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7, ये 0 हो जाएगा आपका। 0 होने का मतलब सेम डे, यानी 12 तारीख की बात करेंगे, 12 जुलाई भी संडे का। ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति अपने घर से, ये आदमी का घर है, पीछे में, ये पीछे हो गया, ये इसका आगे है, ये इसका पीछे, पीछे सीधे 25 मीटर चला, 25 गया, फिर वह दाहिने मुड़कर इधर 50 मीटर आया, फिर वह बाएं मुड़कर पुनः इधर आया 25 मीटर। अब उसका घर अगर आगे तरफ ये पूरब है, यानी ये आपका ईस्ट है, तो निश्चित रूप से ये वेस्ट होगा। आपका इधर ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो नॉर्थ हो जाएगा इधर, तो ये साउथ हो जाएगा, NESW ये हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन कहा गया कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, ये आंसर उत्तर पश्चिम, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसमें एक स्टेटमेंट कहा गया ऑल कैट्स आर डॉग्स, और दूसरा कहा गया ऑल कैट्स आर ब्लैक। ये तो ऑल डॉग्स आर ब्लैक नहीं होगा, सम डॉग्स आर ब्लैक, इसलिए गलत। सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये भी नहीं हो सकता है। हम इसका एक कंडीशन ऐसे भी तो सोच सकते थे, ऑल कैट्स आर डॉग, ये रहता, और ऑल कैट्स आर ब्लैक, ये ऐसे भी हो सकता। तो इस केस में तो आपका ऑल डॉग्स आर ब्लैक हो जाता, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक तो संभव नहीं होता। इस कारण से ये आपका आंसर नहीं था, ये भी गलत। इस केस में एक बात ध्यान दीजिए, ऑल डॉग्स आर ब्लैक इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, और सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। यानी ये दोनों कंडीशन अगर देखें तो आइदर 1 और 2 आंसर जाना चाहिए, लेकिन आइदर 1 और 2 मेरे ऑप्शन में है नहीं। आइदर 1 और 2 अगर ऑप्शन होता तो हम इसका आंसर वो देते, नहीं है तो हम सीधा आंसर देंगे नाइदर 1 और 2 करेक्ट, न 1 न 2 सही। इसमें कहा गया कि सीक्वेंस ऐसी संख्याओं का अनुक्रम देखो और बतलाओ जिसमें विषम संख्या के बाद विषम है। ध्यान दीजिएगा, विषम के बाद विषम आना, यानी 2 विषम लगातार मिलना चाहिए। ये हो गया 5 1, ये 7 3, ये 3 9, यहाँ पर विषम में 5 7 है, विषम में यहाँ पर 3 1 1 5 है, यहाँ लगातार विषम 2 मिलना चाहिए, लगातार 2 विषम इसमें नहीं मिल रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर हो गया 6। तो ऐसा 6 विषम संख्या है जिसके बाद विषम संख्या है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16 नंबर, इस तरफ से 15 के बाद एक 16, डी ए के दाईं ओर 11 है, डी इधर है 11, यानी दाईं ओर 11वें स्थान पर, तो 10 के बाद एक 11 होगा। और ये भी कहा गया वी से तीसरे स्थान पर दाहिने छोर की ओर है, तो ये वी से दाहिने तरफ तीसरे स्थान पर, तो बीच में 2 आदमियां,
तो 10 में 2 1 3, इधर 7 हो गया। और v के विषय में कहा गया दाएं से 18, यानी इधर से 17 के बाद 2 1 3 14, 14 1 15, तो 17 1 18। अब देख लीजिए इधर से ये 18 हो गया और इस तरफ से ये 16 हो गया। 18 16 34, और बीच में इन दोनों के 7 आदमी, 34 7 21, आंसर 41 हो जाए। इधर से ये 16 है, इधर से ये 18 है, दोनों के बीच में 7 है, तो 18 16 34 और 7 40। S1 कहता है D D से छोटा है किंतु A और B से बड़ा है। प्रश्न कहा गया ABCD में सबसे छोटा कौन है। इसमें A और B में कौन छोटा है नहीं पता चल पाया, लेकिन C और D नहीं है, यह कंफर्म है। S2 देखिए क्या कहता है, D सबसे बड़ा है, यानी ये सबसे ऊपर है। इस केस में ABC में कौन नीचे है नहीं पता चला। S3 कहता है देखिए A B से बड़ा है, A B से बड़ा। अगर मैं S1 और S3 को मिला देता हूं, देखिए S1 और S3 को मिला देंगे तो DC A के बाद B आ जाएगा, कंफर्म सबसे छोटा B हो जाए। तो इस केस में S1 और S3, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। मिला करके आंसर सफिशिएंट है। एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य PQRSTU में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें 2 विवाहित युगल है और 2 विवाहित अविवाहित सहोदर भी हैं। तो इस केस में UP की पुत्री है, देखिए U है, UP की पुत्री है तो U फीमेल है, ये P की पुत्री है तो P ऊपर वाले जनरेशन में, ये मेल या फीमेल नहीं मालूम। लेकिन एक और भी चीज है, QR की सास है। Q अगर सास है तो Q यहाँ पर फीमेल हो जाएगी, P मेल हो जाएगा। ये R की सास है तो ये एक मैरिड कपल यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर मेल या फीमेल अभी नहीं मालूम। फिर इसके बाद इंफॉर्मेशन है T अविवाहित पुरुष है, तो ये तो विवाहित वाली बात होगी। T विवाहित अविवाहित है, ये ध्यान दीजिएगा अनमैरिड हो गया, अनमैरिड मेल है, ये अविवाहित पुरुष है। 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं, ये भी मेंशन है। और S एक पुरुष है, तो S तो इसी घर में लिखाएगा, एक पुरुष है तो 1 2 3 पुरुष हो गया, ये 3 महिलाएं हो। अब प्रश्न है क्या सही है बतला दो। R U का पति है, नहीं, R S की पत्नी है। R तो U के भाई की पत्नी है, भाभी है, गलत है। R S की पत्नी है, R S की पत्नी है, ये सही है। S विवाहित है, ये भी गलत हो गया, आंसर ऑप्शन नंबर बी था। शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द आप बना सकते हैं। प्रत्येक शब्द में डी शुरू होगा और अंत में आई आएगा, यानी ये बीच 3 सीट पर आपको ELH में कहीं भी रख सकते। तो 3 में से कोई एक यहाँ जाएगा, फिर 2 में से कोई एक, फिर 1 में से जो बचेगा वो यहाँ रहेगा। तो 3 गुना 2 गुना 1 6। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे कि ये डी यहाँ पर है, 3 सीट खाली है, फिर आई है, तो ये 3 सीट पर ELH कहीं भी जाएगा। इसको फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 सॉल्व ऐसे ही होता है, आपका 3 गुना 2 गुना 1, जो नंबर कहा जाएगा वो लगातार गुना करते हुए 1 तक पहुंचा दी। इसमें आंसर था 6। तो ये आपका एक सेट था जो आपको काम देगा सेट की परीक्षा में। आज यहीं तक रखेंगे, ऐसे ही आपको और भी सेट CSET का होगा या बिहार SSC का होगा लेकर। थैंक यू।